नमस्कार, मैं बीसी अधिकारी, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, डॉक्टर ऑफ न्यूरोपैथिक मेडिसिन। और आज हमारे सामने एक छोटी सी बच्ची है, कनिष्का मित्तल। इस एक छोटी सी परेशानी से सफ़र कर रही थी। हालांकि ये न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत छोटी सी परेशानी थी, लेकिन एलोपैथ के लिए, आयुर्वेद के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसका कि ये लोग बहुत सालों से इलाज करा रहे थे। अब मैं कुछ बोलूँ इससे पहले कनिष्का बताएंगे अपने बारे में। वैसे ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत होशियार है, पढ़ने में अच्छी है। अभी इसके 96% ट्वेल्थ में लेके आई है, और ये तब लेके आई है जब ये बीमार थी। अगर ये स्वस्थ होती तो शायद टॉप करती ना। विदाउट ट्यूशन, विदाउट एनी सपोर्ट आज की मम्मी भी साथ में मेरे। ये बताएंगे अपने बारे में। बेटा क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको, बताइए आप आराम से। मेरे को तो सबसे पहले पेट की प्रॉब्लम थी कि मैं थोड़ा सा भी खाना खाती थी तो मेरा पेट बहुत भर जाता था, बिल्कुल फटने को तैयार था। तो मैं खाना नहीं खा पाती थी, जैसे एक रोटी खाई तो पेट बहुत भर जाता था। दूसरा मेरे को रहता था कि नाक की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब 12 महीने नाक बहना, नाक बंद रहना, पूरी ठंडी भर भी नाक बंद ही रहती थी। मुझे मुँह से सांस लेनी पड़ती थी। ये मेरे को बहुत दिक्कत है, नाक की, पेट की, दो मेन बहुत दिक्कत है। इससे बहुत परेशान रहती थी। देखो, इतना आदमी मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भी इतना अच्छा स्कोर करता है तो ऐसे बच्चों पर गर्व होता है। शाबाश बेटा, ये गर्व से। इनकी मम्मी बताएंगी, अब इनकी मम्मी साथ में हमारे, वो बताएंगी कि ये कितने समय से इलाज करा रहे थे इसका। मैडम नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। मैंने कम से कम हो गए, मुझे 4-5 साल हो गए इसको, इस चीज़ का इलाज कराते हुए हमें। सबसे पहले तो हमने अंग्रेजी दवाइयों का इलाज कराया। तो जब तक दवाइयाँ करवाते थे तब तक तो आराम, जैसे ही दवाई बंद कर देते उसको वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक का इलाज करवाया। आयुर्वेदिक में भी कम से कम 4-5 महीने का कोर्स पूरा करवाया। जब डॉक्टर कहते थे अब बंद कर दो, तभी मैं बंद कर दी थी इलाज भी। लेकिन फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती थी थोड़े टाइम, 2-4 महीने बाद। उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथिक का तो कम से कम 3 साल करवाया। आराम सब में मिलता था, बट लेकिन ये होता था कि जैसे ही हम दवाइयाँ बंद करते इसकी सारी प्रॉब्लम जो की त्यों स्टार्ट हो जाती थी। बहुत ही परेशान रहती थी, हमेशा नाक बहना, मुंह से सांस लेना, खाना थोड़ा सा भी खाती थी पेट एकदम दर्द होता था और कहने लगती थी कि बहुत खा लिया। हमेशा सुस्त से रहना, थके रहना, ऐसे कई तरह की छोटी मोटी परेशानी से परेशान। ठंडियों में रात भर अब सो भी नहीं पाती थी। ये नाक इसकी हमेशा बंद रहती थी। ये सब देख के मैं बहुत ही परेशान थी। ये सब चीज़ों से कहने को तो ये सब चीज़ कहने को कहते सब छोटी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ देख कर लगता था कि इसको तो अभी पूरा आगे लाइफ में पढ़ना है। ये छोटी चीज़ से इस तरह से चलती, कोई बड़ी आगे दिक्कत ना कर जाए। मुझे बड़ी दिक्कत होती थी ये सब बातों से। आगे फिर बाद में मुझे किसी ने यहाँ सर का ऐप बताया, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद से अभी 1 महीने का ट्रीटमेंट हमने लिया है। उसके बाद से ही काफ़ी इसको आराम है। पेट की जो दिक्कतें हैं वो तो बिल्कुल कम, नई जैसी होगी। पेट की दिक्कतें जो खाना खाने के बाद, पहले इसको भूख भी नहीं लगती थी, बहुत कम खाती थी। अब तो खाना भी बहुत अच्छे से खाने लगी है, काफ़ी आराम है। चेहरे वेहरे पे भी पहले अजीब सी इसकी वो रहती थी, सुस्तवाहट, वो चीज़ भी चली गई है पहले के हिसाब से। आराम काफ़ी है इसको। कैसा लग रहा बेटा अभी 1 महीने के ट्रीटमेंट में आपको? अभी तो मैं पहले से बहुत काफ़ी सही हो गई हूँ। जैसे पहले मैं खाना वगैरह नहीं खा पाती, तो मैं खाना भी अच्छे से खा रही हूँ। और नाक भी मेरी सही है अब, जैसे पहले लगातार बंद जाती थी, सीज़न चेंज होने पे खासकर, तो अभी नाक भी मेरी खुली है, बनने और बह भी नहीं रही है। तो पहले से बॉडी में काफ़ी हल्कापन महसूस हो रहा है। जैसे मुझको नींद भी पहले बहुत ज़्यादा थकान सी रहती थी, तो वो सब सही है। तो अब टॉप की उम्मीद करेंगे? स्टेट टॉप, उत्तराखंड टॉप? वेरी स्मार्ट छोटी सी बच्ची बेचारी, इतने सफ़र किया इसने। देखो अभी 17 साल की उम्र है, 11-12 साल की उम्र से ये समस्याएं शुरू हो गई। तो क्या फोकस करती होगी पढ़ाई में, क्या फोकस कर पाती होगी और चीज़ों को सीखने में। कैरियर बनाने का समय है इस समय पे। इस समय पर सारा का सारा फोकस आदमी का रहता है अपने कैरियर के ऊपर। और जब आदमी इस उम्र में हेल्थ के लेकर प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी डिफोकस हो जाता है। चलिए, ये सब बातें हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यूरोथेरेपी में मैंने इनको क्या ट्रीटमेंट दी। मैंने इनको कुछ खास ऐसा, आई हैड नॉट गिवन एनी मैजिकल ट्रीटमेंट और लाइक एनीथिंग। मैंने इनका बॉडी चेक किया। मैं देखिए, अब इतने साल से एलोपैथ का इलाज कर रहे हैं, 2-3 साल तो एलोपैथ का इलाज कराया होगा आपने। उसके बाद करीब
एक 2-3 साल नहीं कराया, तो एलोपैथिक का तो मैंने 1 साल में मतलब रुक के जब हो रहा फिर वो ऐसे करके 1 साल जैसा तो करवाया। होम्योपैथिक का काफ़ी लंबा। हाँ, होम्योपैथिक का करा, आयुर्वेदिक का भी 4-5 महीने चला। अच्छा, होम्योपैथिक का आपने? हाँ, वो 3-3.5 साल चला। 3-3.5 साल होम्योपैथिक इलाज किए, जबकि होम्योपैथिक को हम मानते हैं कि ये बहुत सेफ है और लॉन्ग टर्म पर समय लेता है ठीक करने में, लेकिन साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी 3.5 साल में भी होम्योपैथिक ने कुछ खास नहीं कर पाया। देखिए, न्यूरोथेरेपी हमारे परम पूज्य गुरु जी जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनकी कृपा से हम लोगों को जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के बदौलत हमने इसको ठीक किया है। ये हमारे गुरु जी की कृपा है, हमारे इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। आप देखिए, मैंने इसके चेक कैसे करा, मैंने इसको बॉडी देखिए, मैंने सबसे पहले आपको भी बताता हूँ मैं, आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। घर में बैठ के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, इसको साइंस 2 कैटेगरी में बांटता है, एक एसिडोसिस और एक एल्कलोसिस। देखिए, हमारे ब्लड का जो पीएच है, पीएच आप ऐसे समझोगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, पोटेंसी हाइड्रोजन की कितनी है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है, मतलब 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होना चाहिए। आइडियली दिस इज व्हाट इज द आइडियल पीएच शुड बी। अब इस पीएच से जितनी नीचे को जाएगा 7.35 की जगह 7.3 हो गया, 7.25 हो गया, तो ये सब एसिडिक बीमारियां हैं। ये तो बहुत ख़तरनाक स्थिति चली जाएगी, क्योंकि इसके बाद का नीचे का 0.01% भी नीचे आता है तो वो क्रिटिकल स्थिति हो जाती है। और इसके ऊपर जब जाता है तो अगर 7.45 से 7.46 हो जाता है तो इसको एल्कलोसिस की बीमारी कहते हैं। अब 2 कैटेगरी में हम सारी बीमारियों को रखते हैं। जैसे एसिडोसिस की बीमारियां क्या हुई, जैसे आपको जॉइंट्स पेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, कमर दर्द हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ये सब चीज़ें हमारी, लो बीपी हो गया, ये सब एसिडोसिस की प्रॉब्लम है। और हाई एल्कलोसिस की जो प्रॉब्लम है, जिसमें एल्कलाइन लेवल हाई हो जाता है, उसमें क्या होता है, जैसे ये आपके कैंसर है, सिस्ट है, इसमें भी माइग्रेन आता है, हाई ब्लड प्रेशर है, पैरालिसिस है, कोमा है, ये सब हाई बीपी के हाई एल्कलोसिस के सिम्टम्स हैं। ये सब हाई एल्कलोसिस बीमारियां हैं सारी। और इस एसिडोसिस बीमारियां परेशान तो बहुत करती हैं, लेकिन लीथल नहीं होती हैं। लेकिन जो एल्कलोसिस बीमारियां हैं, एल्कलोसिस बीमारियां परेशान कम करती हैं लेकिन लीथल होती हैं। ये सीधे लॉन्ग टर्म पे आदमी को बिल्कुल पैरालाइज कर देती है। सर, मैंने बिटिया को चेक किया तो देखो बिटिया कैसे चेक करके दिखाते हैं। बेटा वैसे बैठ लो आप। तो ये दोनों हाथ है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, मैंने इसका राइट हैंड की 4th फिंगर को चेक किया। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें राइट हैंड की 4th फिंगर को अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पर दबाएंगे तो यहाँ पर पेन आएगा। अगर यहाँ पर पेन आता है तो एल्कलाइन बढ़ा है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड की 4th फिंगर को दबाएंगे और अगर यहाँ पर दर्द है तो इसका मतलब एसिड बढ़ा हुआ है। देखिए, हमारी बॉडी पूरी आधी एसिडिक है और आधी एल्कलाइन है। बॉडी का लेफ्ट पार्ट एसिडिक है, राइट पार्ट एल्कलाइन है। इसी तरह से करके खड़े हो जाओ। इसी ढंग से अगर हम पीछे किडनी के एरिया में चुप होते हैं, किडनी के एरिया में, ये इसका राइट साइड का एरिया है। राइट साइड के एरिया में अगर राइट साइड की किडनी पर हम हाथ रख के दबाते हैं तो यहाँ दर्द होगा, तो ये इसका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर लेफ़्ट साइड की किडनी पर मैंने दबाया, प्रेस किया और यहाँ दर्द है तो इसका मतलब एसिड बढ़ा हुआ है। अब हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हम इनके एसिड को कम करें सीधे या एल्कलाइन को कम करें। तो बैठ जाओ। अब इसमें मैंने देखा कि इनका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। इस उम्र में एल्कलाइन बढ़ने की ऐसे प्रॉब्लम आती नहीं है उम्र। इस उम्र में बच्चों को एसिड वगैरह बढ़ा रहता है, जिससे कि उनका खाना वगैरह डाइजेस्ट हो। लेकिन बिटिया का एल्कलाइन बहुत बढ़ा हुआ था। एक और प्रॉब्लम थी बिटिया को बहुत ज़्यादा कि इसके विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। इसकी आंतों में बहुत ज़्यादा सूजन थी और घाव थे। बेटा जब घी खाना, जब देखिए ब्लैकिशनेस आपको दिख रही है, जब ये ट्रीटमेंट ले रहे हो सब बहुत ब्लैक था, अभी जो शेड हो गया है और धीरे धीरे पूरा साफ हो जाएगा। ये आता है शरीर में विटामिन की कमी का, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। मतलब शरीर आदमी खा रहा है और उसको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा वो चीज़। खा तो रहा है, माता जी तो इनकी खूब खिलाती है बढ़िया घी और मक्खन दही जो भी खिलाती होंगी, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो फिर इनको प्रॉब्लम थी एल्कलोसिस की। तो मैंने इनका एल्कलाइन लेवल कम किया
और फिर इनका पेट चेक किया। पेट में 27 जगह हम चेक करते हैं, 27 पॉइंट्स बनाते हैं, यहाँ पर प्रेशर देते हैं कि वहाँ पर, और इसमें इसको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सभी में पेन था। यस, सभी पेन था ना बेटा। एक आध पॉइंट को छोड़ के मतलब 25-26 जगह पर इसको पेन था। तो अभी कहीं है? अभी फिट है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपके घर में भी अगर कोई पेशेंट, आप चेक करें अपने को, अगर एल्कलाइन किसी का पड़ा हुआ है तो ये ट्रीटमेंट दें। और साथ में इसको साइनस की प्रॉब्लम, जिसका अधिकतर लोग ऑपरेशन करा देते हैं, इसको ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, 2-3 साल प्रॉब्लम उन्होंने करी, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, फिर उनको ENT सर्जन कहते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करा दो। एक बार ऑपरेट कराया आपने, फिर आप ज़िंदगी भर के पेशेंट मिल गए। अभी मैंने फिर इसको साइनस का अपने ट्रीटमेंट दिया, तो आपको ब्रीफ में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ उसको मैंने एल्कलाइन को कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया। आपके पास भी अगर आसपास भी आपके घर में, परिवार में भी अगर कोई एल्कलाइन का पेशेंट है ऐसा, तो जिसकी स्थिति फर्दर डिटेरियोरेट ना हो, फर्दर ना ख़राब हो, इसलिए आप घर बैठे उसको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैं ब्रीफ में दिखाऊंगा ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है। मैं उसको आपको बता दूंगा कितनी बार करना है करके, एक बार करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा इसको साइनस के पॉइंट, ये भी आप घर में कर सकते हैं बैठ के। आपको किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, जब आपको कोई चीज़ का क्रिटिकल हो जाए, आप एलोपैथी से बिल्कुल ठीक ना हो रहे हों, तब आप ज़रूर किसी न किसी न्यूरोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करें। आपके आसपास जो भी न्यूरोथेरेपिस्ट है, वो आपको बिना दवा, बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, केवल हाथों और पैरों में प्रेशर देके आपको ठीक कर सकता है। और डैम एनीथिंग, कोई भी बीमारी हो दुनिया की, न्यूरोथेरेपी के लिए हमारे गुरुजी कहते थे कि दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो न्यूरोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकती, जबकि एलोपैथी में तो लिमिटेशंस हैं। अभी देखते हैं ना, हम पेशेंट क्योर कर रहे हैं, हम एपिलेप्सी के पेशेंट को कर रहे हैं, हम मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को, सेरेब्रल एट्रोफी के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी इसको देखिए कि किसी न्यूरोथेरेपिस्ट आपके आसपास कोई है अगर, तो उससे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए आप। और मेरे पास आना चाहें तो ये मोस्ट वेलकम। आप ये नंबर दिया हुआ, आप नंबर लगा सकते हैं अपना। विद दिस ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को अपने नियर बाई लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कई बार ऐसा होता है, लोग हताश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही काटनी है। तो ऐसा नहीं है, न्यूरोथेरेपी में कुछ भी असंभव नहीं है। येस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू विद फुल कॉन्फिडेंस, व्हाट हैव बीन टॉट बाय माय गुरुजी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको ट्रीटमेंट। देखिए, अभी एल्कलोसिस की बीमारी हम क्या करेंगे, एल्कलाइन, शरीर का एल्कलाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रीटमेंट हम सारा लेफ्ट साइड में देंगे। देखो, मैंने इसकी जांघ के 3 हिस्से बनाए, 1, 2, 3। घुटने के ऊपर नहीं, और यहाँ जांघ इधर इस साइड में नहीं, केवल इस जगह देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड का प्रेशर मैंने यहाँ 6 सेकंड का यहाँ दिया प्रेशर, 6 सेकंड का प्रेशर 1, 2, 6 सेकंड का प्रेशर यहाँ दिया, छः सेकंड का प्रेशर मैंने यहाँ दिया 3 सेकंड। इसके 6 सेकंड का प्रेशर 3 जगह पे दिया, ठीक है। इसके बाद बायां हाथ और बायां पैर, बाईं जांघ का बीच वाला पॉइंट, बाएं हाथ का बीच वाला पॉइंट यहाँ पर, इसको भी प्रेशर मैंने दोनों एक साथ दिया। इधर से देखिए, दोनों को बीच वाला पॉइंट ये प्रेशर दिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सेकंड each पॉइंट का। अब इसके बाद हाथ को इस पोजीशन में करना, इस पोजीशन में करके इस हाथ के 3 पॉइंट बनाए, सेम 1, 2, 3, 6 सेकंड का प्रेशर रहेगा तीनों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इस हाथ के नीचे एक पिलो फिक्स कर दिया, और इसको फिर एक पैर यहाँ पर रखा, ये बिल्कुल शोल्डर जॉइंट के पास, और एक
इसका जांघ का प्रेशर लेफ्ट साइड का बीच में 1 पॉइंट बना है, केवल 1 पॉइंट। 6 सेकंड का प्रेशर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेकंड का प्रेशर दिया। इसके बाद फिर मैंने बेटा आप इधर लेट जाओ स्टेप को, फिर इसको बाई करवट लेटा दिया। बाई करवट लेटाने के बाद देखिए पोस्चर देखिए आप, इस पोस्चर में लेटना चाहिए पेशेंट में। इसकी इस एरिया में, ये देखो ये जांघ वाला इस ये एरिया में, यहाँ पर मेरे को 2-2 सेकंड का प्रेशर देना है, बस 4-5 पॉइंट बनाने हैं। 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2, ये बस ऐसे प्रेशर बनाया। फिर इसका हल्का सा इसको ऐसे पुश कर दिया नीचे को, और यहाँ से और इसका एक बार इसको पूरा ऐसे करके ऐसे कर। अब बेटा सीधे हो जाओ। अब मैं ये वाला ये जो लंग, अब इसके लंग्स हैं, तो लंग्स में क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का जो एरिया होता है वो एसिड को फिल्टर करेगा, राइट साइड का एल्कलाइन को फिल्टर करेगा। तो मैं राइट लंग को स्टिमुलेट करूँगा। देखिए कैसे, राइट लंग्स के लिए 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, केवल राइट साइड का। लेफ्ट साइड का मेरे को टच नहीं करना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का करूँगा तो वो क्या करेगा, एसिड को कम करेगा। मुझे एसिड कम नहीं करना है, मुझे एल्कलाइन कम करना है। अब देखिए ये ट्रीटमेंट आपको 3 बार देना है, ये सेम प्रोसेस आपको 3 बार करना, ठीक है। देखिए साइनस की जैसे प्रॉब्लम अगर है तो क्या करना है हमको, पहला पॉइंट 6 सेकंड के लिए यहाँ पर दबाना है, दूसरा पॉइंट हमको 6 सेकंड के लिए यहाँ पर दबाना है, तीसरा पॉइंट 6 सेकंड के लिए हमको यहाँ पर दबाना है, चौथा पॉइंट 6 सेकंड के लिए हमको यहाँ पर दबाना है। और फिर हमने क्या करना है, ये कार्टिलेज है जो नाक के पास जो हड्डी है, तो इस हड्डी को हल्का सा दबाना है ऐसे करके 6 सेकंड के लिए। उसका फिर यहाँ से इसको खींचते हुए बिना छोड़े 2-3 सेकंड यहाँ रुकना है, क्योंकि 2 छेद यहाँ पर भी होते हैं ये। तो उसके बाद फिर आपको ऐसे करके ये यहाँ पर लॉक कर देना है। यहाँ पर 6-7 बार आप क्लॉकवाइज कर दो, 6-7 बार एंटी क्लॉकवाइज कर दो। इस प्रोसेस को आप 3 से 4 बार कर लो, बस साइनस की समस्या ख़त्म। क्योंकि ये साइनस क्या होता है, यहाँ पर ये सब साइनस एरियाज़ है हमारे, इनमें सब क्या होता है, हवा भर जाती है या फिर मॉइस्चर आ जाता है। इसके बाद क्या करें आप, ये ऐसे लें हाथों को दोनों, और ये पूरा एरिया को ऐसे करके ये कान के पीछे लॉक कर दें। यहाँ पर ये पीछे गर्दन के पास ले आएँ, इसको लॉक कर दें। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में यहाँ से ऐसे लेना, ये इसको भी 3 बार करना है आपने। चौथे स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ से ऐसे लेना है, ये करके ये कान के नीचे से ला के ये पीछे यहाँ पर गड्ढा है, इस जगह पर लॉक कर देना है इसको, और यहाँ 2-3 सेकंड के लिए रुकना है। ये हो गया साइनस का ट्रीटमेंट। और अगर साइनस के साथ साथ सर दर्द भी हो रहा है तो हल्का सा सर को ऐसे ऐसे कर देना है, ये और ये थोड़ा सा हॉरिजेंटल, वर्टिकल और फिर ट्रायंगल में ऐसे करके हल्का सा प्रेस दे दें, बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाएगी बिल्कुल एकदम से, ठीक है ना। और ज़्यादा ये है तो हल्का सा आईब्रोज़ को ऐसे ऐसे ये करते हैं। इसकी ये ऑप्शनल है, करें या ना करें, लेकिन इससे पेशेंट को आराम मिलेगा तुरंत। बस दिस इज़ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट इस शॉर्ट में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं जो कि आपको आपके परिवार के लिए बेनिफिशियल हो, तो अपना 10 मिनट का समय लगाइए इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहें। विदिश नमस्ते, जय हिंद।